नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस महासंकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए एक और राहत पैकेज भी जल्द ही आ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दूसरे राहत पैकेज का विकल्प अभी बंद नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि हमने जीडीपी की गिरावट का आकलन करना शुरू कर दिया है और हमें जुलाई की तुलना में कुछ अलग इनपुट मिल रहे हैं। हम इस असेसमेंट के साथ लोगों के बीच या संसद में जरूर जाएंगे। अगर आप हाल फिलहाल में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो खाना घर से ही पैक करके ले जाएं, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से रेलवे ने फिलहाल ट्रेनों में खाना सर्व करने पर रोक लगा रखी है। इतना ही नहीं, ट्रेनों में कंबल, बेडशीट और तकिया भी नहीं दिया जा रहा है। रेलवे इस सिस्टम को हमेशा के लिए लागू करने पर विचार कर रहा है, यानी अब यही नया न्यू नॉर्मल बन जाएगा। कुछ दिन पहले से ही ये रेलवे की एक योजना चर्चा में है कि ट्रेनों में थर्ड एसी कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक रेल मंत्रालय करीब 300 ट्रेनों में पेंट्री कार को हटाकर उनकी जगह पर थर्ड एसी कोच लगाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपको बैंकिंग सेवाओं के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत की है, यानी सारी बैंकिंग सेवाएं कस्टमर्स को घर बैठे ही मिल सकेंगी। एसबीआई की इस नई पहल से ग्राहकों को चेक जमा करवाने, पैसे निकालने और कैश जमा करने, जीवन प्रमाण पत्र लेने जैसी कई सुविधाएं घर बैठे मिल सकेंगी। 1 नवंबर 2020 से डोर स्टेप सर्विस के तहत बैंक का कोई कर्मचारी आपके घर आएगा और आपके कागज ले जाकर बैंक में जमा करा देगा। सरकार संभावित बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए एयर इंडिया की परिसंपत्ति मूल्यांकन नियमों को आसान बनाते हुए बोलीदाताओं को उद्यम मूल्य के आधार पर पेशकश करने की इजाजत देगी। एक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। इस क्रम में सरकार घाटे में चल रही इस सार्वजनिक विमानन कंपनी के लिए आरंभिक अभिरुचि पत्र दाखिल करने की तारीख को 15 दिसंबर तक बढ़ा सकती है। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के खिलाफ घूसखोरी का मामला दर्ज किया है। शेट्टी पर 13,000 करोड़ रुपए का पंजाब नेशनल बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप है। धोखाधड़ी का यह मामला हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी से जुड़ा है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। शेट्टी पर आरोप है कि गीतांजलि जेम्स के लिए बैंक गारंटी की व्यवस्था कराने के लिए ऋषिका फाइनेंशियल से कथित तौर पर 1.8 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। कर्नाटक में अब बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाना काफी महंगा हो जाएगा। राज्य में अब 4 साल से अधिक उम्र के सभी बच्चों को भी 2 पहिया वाहन पर हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। कर्नाटक राज्य परिवहन विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक सभी 2 पहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट जरूरी है। जिनकी उम्र 4 साल से अधिक है उन्हें भी पहनना जरूरी होगा। अगर कोई शख्स इन नियमों का पालन नहीं करता है तो चालान के साथ साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक के लिए रद्द कर दिया जाएगा। सोमवार की शानदार तेजी के बाद आज भी भारतीय शेयर बाजार में रौनक है। बाजार खुलने के शुरुआती समय में सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 40,500 के ऊपर टिका हुआ है। निफ्टी में भी 37 अंकों की तेजी के साथ 11,900 के ऊपर कारोबार हो रहा है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक में आज सुस्ती का आलम है। निफ्टी बैंक 75 अंकों की कमजोरी के साथ 24,200 के नीचे फिसल गया है। आम आदमी को फिर से प्याज के आंसू बहाने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज अब सैकड़ों पार कर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। लिहाजा आपके तड़के में महंगाई का छोंक लगने वाला है। दरअसल पूरे देश में हो रही बेमौसम बारिश के चलते आने वाले दिनों में प्याज की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल दीपावली पर प्याज काफी महंगा हो सकता है। दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी ने देश में आमूल बदलाव के लिए 3 मुख्य लक्ष्य तय किए हैं। एक बुक लॉन्च समारोह में मुकेश अंबानी ने अपने इन लक्ष्यों का खुलासा किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत को बदलने के लिए वह 3 मुख्य लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य भारत को एक डिजिटल सोसाइटी में बदलना है। सीमेंट बनाने वाली एसीसी लिमिटेड ने सोमवार को अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। एसीसी ने कहा कि 30 सितंबर को खत्म हुई तीसरी तिमाही में
उसका नेट प्रॉफिट 20.25% बढ़कर 363.85 करोड़ रुपए रहा, जबकि कंपनी ने पिछले साल की समान अवधि में 302.56 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।